कि हम 1 महीना हो गया है, हम धक्के खा रहे हैं सबके सामने पुलिस वालों को। ये पूरी चीज़ों का हमने पूरा वेरवा दिया कि ऐसे मेरे साथ फिज़िकली मेंटली टॉर्चर हुआ है, लेकिन कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं सिर्फ ये आपको बोलना चाहती हूँ कि लड़की कहाँ जाएगी इंसाफ के लिए? कहाँ किसके आगे दुहाई दे? अगर उसके साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा, 5 साल हो गए हैं, मैं अपने घर तक से बाहर नहीं निकली। इन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ था। अब मैं कहाँ जाऊँ? कमिश्नर ऑफिस, एसएचओ ऑफिस, डीसी ऑफिस, कहाँ जाऊँ? कोई भी मेरी गुहार नहीं सुनना। सिर्फ मैं ये अपील करती हूँ कि एक लड़की की गुहार सुनो। अगर वो इतनी दुखी है, इतने उसने तसीहे दिए, उसको इंसाफ दो। सिर्फ मैं हाथ जोड़ के सिर्फ यही कहूँगी कि मेरी गुहार सुनी जाए। सिर्फ मेरी गुहार सुनो, मुझे इंसाफ दिला दो। मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं कितनी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सह गई हूँ। अब मुझे इंसाफ दे दो, सिर्फ मैं यही चाहती हूँ। मेरा नाम है सुरभि खन्ना। 5 साल पहले सागर हांडा, जो कि जतिंदर हांडा के बेटे हैं, उनके साथ मेरी शादी हुई। ब्यूटी एवेन्यू में वो रहते थे। शादी के 1 महीना तो बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो गया। वो लोग मेरे को टॉर्चर करना शुरू हो गए कि तुम्हारे घर से जो भी सामान आता है ये हमारे स्टेटस का नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, ब्रांडेड चीज़ें आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे ताने मैंने मारना मेरे को शुरू हो गए। 2 महीने भी मेरी शादी को हुए हैं, सागर ने मेरे को गले से पकड़ के ज़ोर से बेड पे फेंक के मेरे को थप्पड़ मारे और उसके बाद मुझे फिनाइल पिलाने की कोशिश की। उस टाइम पे इनके माता पिता पास में ही थे, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं बोला और चुप करके मेरे को रूम में भेज दिया कि कोई बात नहीं, पति तो ऐसी चीज़ें करता ही रहता है, तुम्हें सहना होगा क्योंकि तुम लड़की हो। ये बात जब बीत गई, उसके बाद धीरे धीरे उसका हाथ खुलना शुरू हो गया। वो हर तरह की गंदी से गंदी गाली मेरे को देता था, लेकिन मैं चुप करके सहती थी कि अब भी ठीक हो जाएंगे, शायद ये मेरे माँ बाप को, मेरे मायके वालों को सत्कार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे इन्होंने मेरा इधर आना भी छुड़वा दिया, ये कह के कि माता रानी हमें कहती है कि चौंकी में माता रानी कहती है कि उधर जाएगी तेरे माता पिता मर जाएंगे या तेरे मायके वालों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में इतनी ये बात घर कर गई, मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई और मैंने यहाँ आना बंद किया। उस टाइम पे इन्होंने मेरे को बोला कि हमें कार चाहिए, तुम कार नहीं लेके आई। ये कैसा तरीका है? कार तो बहुत ज़रूरी होती है। आजकल गरीब से गरीब आदमी भी है, वो भी कार अफोर्ड करके दे सकता है। क्या तुम्हारे माता पिता कार नहीं दे सकते थे? इतनी छोटी छोटी बातों पे मेरे को इन्होंने ताने मेने दिए और धीरे 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 इनकी जो बेटी भी थी, जो मेरी ननान है, गुड़िया सग्गर, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मारा, तसीहे दिए इतने ज़्यादा, और छोटी छोटी बातों पे मेरे से काम करवाती, मेरे को आलोचनाएं देती और अपना सारा काम करवाती थी मेरे से। और क्या डिमांड क्या करते थे? जैसे कोई कपड़े वगैरह आते, त्योहार वगैरह पे चीज़ें दे दे मेरे माँ बाप, तो इनके जाने के बाद मेरे को कहते ये क्या लेके आए हो चीज़ें। डिमांड वो उनकी होती कि ब्रांडेड ट्रिलियम मॉल से आनी चाहिए, अल्फ़ा मॉल से, चुनमुन। छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं वो गरीब लोगों की होती हैं, जो स्टैंडर्डाइज और रॉयल्टी होती है वो ट्रिलियम मॉल्स में जाते हैं या इन बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, और तुम्हारे माँ बाप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं ना कर सकते, तो फिर वो तुम्हें भी यहाँ से ले जाएं। अब क्या मांग क्या करते हो पुलिस प्रशासन से? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि हम 1 महीना हो गया है, हम धक्के खा रहे हैं सबके सामने पुलिस वालों को। ये पूरी चीज़ों का हमने पूरा वेरवा दिया कि ऐसे मेरे साथ फिज़िकली मेंटली टॉर्चर हुआ है, लेकिन कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, एक सुरभि हांडा, पिता का नाम अन्नल खन्ना, गुरु अमरदास एवेन्यू एयरपोर्ट ਤੋਂ जी। एक सहुरा परिवार वालों सागर ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हम सुरभि हांडे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।